फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे हमारा ये गुड़हल का प्लांट हो गया या हमारा गुलाब का प्लांट हो गया या फिर हमारा अलमंडा का, अपराजिता का, ये जितने भी जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं ये हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करके दें, उनमें कलियां अगर बनी रहें लगातार, हर सीजन में उनमें कलियां लगातार बनती रहें, तो हमें एक बात का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें टाइम टू टाइम इन्हें दोबारा से न्यूट्रिएंट जो उनके रीफिल करने पड़ेंगे, तभी ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करके देंगे। नहीं तो अगर हम न्यूट्रिएंट नहीं देंगे इनको तो एक दो फूल ये देते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट फूलों से भरे रहें, कलियों से भरे रहें, तो वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारा जो प्लांट है वो उसके अंदर ताकतवर हो, मजबूत ही हो, उसके सारे जो स्टेम्स हैं, उसकी जो ब्रांचेज हैं, सब मजबूत हों। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जिन प्लांट्स की जो स्टेम है, ब्रांचेज है, वो पतली पतली होती हैं, उन पर कभी भी बड़े साइज़ का फ्लावर नहीं निकलता, कलियां भी छोटी छोटी बनती हैं। तो जो वीक स्टेम होते हैं उन पे जो फूल भी है हमेशा छोटे साइज़ के बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे प्लांट का जो स्टेम है, जो मेन स्टेम है, वो जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा, और साथ ही में जो उसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं साइड में से, अगर वो मोटी होंगी, थिक होंगी, तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर जो निकलेंगे फूल और कलियां जो बनेंगी, उनके साइज़ और उनके कलर बहुत ही बढ़िया होंगे। और इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिनकी थिक स्टेम और ब्रांचेज होती हैं, उनमें जो है कीड़ों मकोड़ों का अटैक, पेस्ट का, इंसेक्ट का अटैक भी बहुत कम देखने को मिलेगा। और अगर हो भी जाता है तो बहुत आसानी से उससे फाइट कर सकते हैं। एक बार हम दवा छिड़केंगे तुरंत वो खुद ही फाइट करते हैं। तो हमें ये अपने पौधे को मजबूत बनाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या चीज़ होना उसे हमें देनी चाहिए, उसी के बारे में आपसे आज मैं बात करने वाली हूँ। जैसे कि फ्रेंड, फॉर एग्जांपल हम अपने बारे में ही देखते हैं कि हम खाने में सभी चीज़ें खाते हैं, दाल, रोटी, फल, दूध, दही, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि हमें कुछ अलग से कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, बी कॉम्प्लेक्स देनी पड़ेगी ताकि हमारा शरीर जो है मजबूत रहे। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं जो रेगुलर तौर पे जो फ्लावरिंग करते रहते हैं, उनको भी फ्रेंड्स सभी चीज़ें देने के बाद भी, हम कंपोस्ट भी देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको लगातार फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें टाइम टू टाइम उन्हें देनी पड़ती है, तभी वो जाकर अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका जो है स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, उनकी ब्रांचेस थिक बनेंगी, तभी जाकर वो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने प्लांट को मजबूत और थिक बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, वो हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो होता है हमारा कैल्शियम पाउडर। हमारे प्लांट्स को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ख़ास तौर से गुलाब को, गुड़हल को, जो हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये कई तरीके से हमें मिल जाता है। तो वो जो 2-3 तरीके से हम उसको कैसे अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और इसको कितने टाइम के बाद देना चाहिए और कैसे उसका यूज़ करना चाहिए, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। शायद 2 पैकेट मिल जाते हैं। तो एक तरीका ये है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 तरीके हैं जिनसे मैं अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर करती हूँ। सबसे पहले मैं ये यूज़ करती थी, ये देखिए चौक जो हमारे होते हैं, जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले चौक होते हैं, इसका जो चूना होता है ये ठंडा चूना होता है। और लेकिन फिर भी मैं इसको कभी भी हमें डायरेक्ट, ये भी जो है कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये एक ऐसे पत्थर से बना होता है जैसे जिसे खड़िया कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, खड़िया का बना हुआ होता है ये जो चौक है, उसमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो ऐसे ही सीधा इसका चूरा बना के ना डालें, आप इसे लिक्विड में भिगो दें, पानी में 2-3 चौक, अपने जितने गमले हैं उस हिसाब से इन्हें 3 चौक 4 चौक जितने पौधों में आपको डालना है, उसको एक रात पहले भिगो दीजिए 24 घंटे। सुबह तक ये घुल जाएगा बिल्कुल, और पानी आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल वाइट कलर का निकल आएगा, चूने ये बिल्कुल पिघल के एकदम पाउडर बन जाएगा। और वो वाला पानी आप अपने प्लांट्स की मिट्टी में दे सकते हैं, तो उससे भी कैल्शियम की कमी बहुत अच्छी तरीके से पूरी होती है। बिल्कुल सस्ता सा, बिल्कुल ये जो है हमारा तरीका है, बिल्कुल सस्ता, 5 रुपये का भी ये पैकेट नहीं मिलता, 5 रुपये में शायद 2 पैकेट मिल जाते हैं। तो एक तरीका ये है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ये वाला यूज़ करना शुरू किया, ये मैं अमेज़ोन से मंगाया था, रॉक फॉस्फेट। ये भी जो है, जो रॉक्स होती है हमारी, जो चट्टाने हैं, उनके पत्थरों को चूरा बना के ये जो रॉक फॉस्फेट बनाया जाता है, ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसको हम मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, अभी तक ये मैंने पैकेट नहीं खोला है। उसके बाद जो है सबसे अच्छा जो ऑप्शन मुझे मिला है, ये प्योर कैल्शियम पाउडर है।
इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दो चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर इकट्ठे हम अपने पौधों की मिट्टी में डालेंगे तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और हमारी अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, खासतौर से जब हम गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें किसी भी चीज़ की कमी होगी तो हमारे पौधे में कुछ ना कुछ कमी नज़र आती ही रहेगी। कभी कलियां बन जाएंगी तो गिर जाएंगी, या फिर छोटे साइज़ की कलियां बनेंगी, या फूल का साइज़ छोटा होगा, या फूल एकदम खिलते ही मुरझा जाएंगे। तो अगर हम गमलों में गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम हमारे प्लांट्स को अच्छा भोजन, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो ये जो पाउडर है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है। ये मैंने जो सबीर सिंह जी का जो ग्रेस ऑफ गॉड गार्डन उनसे ऑर्डर करके मंगाया था। ये मैंने 10 किलो का कट्टा मंगाया था, लेकिन मैंने यूज़ करने के लिए पहले एक छोटे डिब्बे में निकाल लिया है। उसको मैं टाइम टाइम पे यूज़ करती रहती हूँ। कैल्शियम पाउडर को यूज़ करने का तरीका कैसे, हम इसको यूज़ कैसे करें। सबसे जो बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जब हम कोई भी नया प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो हम मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय जो है 2-3 मुट्ठी, जैसे हम गुड़हल का पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हैवी पीटर प्लांट होता है। रोज़ हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हैवी पीटर प्लांट होता है। और अगर 10-12 इंच के गमले में हम लगा रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 3 मुट्ठी हम इसके अपनी मिट्टी में ही मिला दें। उसके बाद हमें 3-4 महीने तक बिल्कुल भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी नज़र नहीं आएगी। और हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है, जो हमने नया प्लांट लगाया उसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त निकल के आएगी। और जितनी भी ब्रांचेस निकल के आएंगी वो मोटी और थिक निकल के आएंगी। और ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे प्लांट्स के लिए कि वो अंदर से ताकतवर होगा तो बाकी सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब करेगा। और फ्रेंड्स, जो कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट जो दूसरा काम होता है वो ये भी होता है कि जो भी चीज़ हम इसके अलावा डालते हैं, जैसे कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, काऊ डंग डालते हैं, या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उसको सोख पाए, उनको अपने अंदर इंटेक कर पाएँ, उसकी भी कैपेसिटी ये कैल्शियम पाउडर बढ़ाता है। कैल्शियम पाउडर का जो मैग्नीशियम होता है, वो मैग्नीशियम का काम यही होता है कि हमारी जो जड़ों की है, जो उसकी सोखने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है और हमारे पौधों को बहुत ज़बरदस्त इससे फ़र्क मिलता है देखने में। तरीका फ्रेंड्स, अगर आपको पास पहले आपने पॉटिंग मिक्स में इसको मिक्स नहीं किया है, अपने कैल्शियम पाउडर आपके पास नहीं था, और अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने गमलों की लगभग, जैसे ये गमला है, इसकी 2 इंच मिट्टी निकाल दीजिए, 2 इंच मिट्टी निकाल के अलग कर दीजिए और उसमें अपनी 2 मुट्ठी कैल्शियम पाउडर इस यहाँ पर छिड़क दीजिए। और उसके बाद जो आपने मिट्टी बाहर निकाली है वो उसको दोबारा से पाउडर के ऊपर दबा दीजिए तब भी, और उसके ऊपर से पानी दे दीजिए तब भी वही काम करेगा। हमारी जो पौधे की जड़ है उसको सोख लेंगी। आप बाद में भी इसको डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा चौथा तरीका है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। ये भी एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसे ठंडा चूना कहते हैं। दूसरा तरीका है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी आपको ये देखिए डिब्बियाँ नज़र आ रही होंगी। ये देखिए कितनी छोटी सी है। ये मैं जो है पान की दुकान से लाई हूँ। ये जो है इसको कहते हैं मीठा चूना। 2 तरीके के चूने होते हैं, एक तो जो हम पुताई में यूज़ करते हैं, एक रात को पहले हम बड़े से ड्रम में भिगोते हैं। वो बहुत गर्म चूना होता है, उसमें आप देखते होंगे कि जब हम उसे पानी में भिगोते हैं कितने सारे बबल्स आते हैं, तो वो बहुत गर्म होता है। वो पौधों की जड़ों में नुकसान कर सकता है, अगर हम डाल देंगे पौधे हमारे जल सकते हैं। कई लोग उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, कम से कम 3-4 दिन उसको डूबा रहना चाहिए, लेकिन वो रिस्क ना लें आप। तो ये जो मीठा चूना आता है पान की दुकान पर मिलता है, पान में लगा के लोग खाते भी हैं, तो ये इसका मतलब हम खा सकते हैं, तो ये नुकसान नहीं करेगा। ये मीठा चूना होता है, ठंडा चूना, इसको ठंडा चूना कहते हैं। ये बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेगा हमारे पौधों की जड़ों में, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये इतने सारे जो डिब्बियाँ हैं मुझे 10 रुपये की मिली हैं। ये 10 डिब्बियाँ इस पैकेट में आई थी, 10 रुपये का मिला है। तो ये भी एक ठंडा चूना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें से आप इसकी ढक्कन को खोल के और इसको जो निकाल लीजिए, और किसी भी जग में, जैसे ये मैंने इसे खोल लिया, इसमें से देखिए निकल आएगा थोड़ा सा, ये इस तरीके से। इसको हम किसी भी एक डिब्बी या 2 डिब्बी, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उसको घोल के रख दीजिए। लगभग 2-3 घंटे से घोल के रख दीजिए और पानी बिल्कुल आपका मिल्की वाइट हो जाएगा। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। ये भी मैंने बहुत यूज़ करा है और ये बहुत इफ़ेक्टिव सोर्स है। बस इसमें यह है कि ये पूरी तरीके से पूरा कैल्शियम है, इसमें हमें मैग्नीशियम नहीं मिलता। और जो ये वाला सोर्स मैं बताऊंगी इसमें आपको मैग्नीशियम भी मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ, भरपूर कैल्शियम है। इससे भी आप अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी ज़्यादा कलियाँ,
छोटे से प्लांट में, बहुत छोटा सा मेरा ये प्लांट है। देखिए कितनी कलियां, और इस मौसम में गुड़हल में इतनी सारी कलियां देखिए बनी हुई हैं। ये येलो कलर का गुड़हल है, और ये देखिए डार्क मैरून कलर का मैंने एक गुड़हल लिया था, इसमें भी देखिए कलियां कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं। और देखिए कितना छोटे साइज़ का सा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, और इसमें देखिए कलियां कितनी बनी हुई हैं। तो ये सब न्यूट्रिशन आप अपने प्लांट में देंगे। और कैल्शियम के साथ एक जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा आयरन पाउडर। लेकिन फ्रेंड्स आयरन पाउडर के बारे में आपको एक मैं डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसकी सारी चीज़ें बताऊंगी। आयरन पाउडर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम के साथ साथ, तो उसके बारे में मैं आपको एक अलग से जानकारी दूंगी। फिलहाल आज के लिए अगर आपको ये कैल्शियम के बारे में मेरी जो है जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।